अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसके अंदर आप देखें टॉप पे तो 2021 का अगर पेपर आप देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑन लीगल ड्राफ्टिंग, तो उसका जो 2021 का पेपर है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसमें आपको लिखा हुआ आएगा ड्राफ्ट स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी फॉर द कोर्ट केस। तो उसको इंग्लिश में कैसे अटैम्प्ट करना है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी को, सॉरी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को इंग्लिश में कैसे अटैम्प्ट करना है वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सही है। अगर आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी और उसकी उर्दू देखना चाहते हैं या इसी की स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी उर्दू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वो वीडियोज़ मौजूद हैं। और मैं यहाँ पर टॉप पे एक आई का साइन शो हो रहा होगा, इस आई के साइन पर मैं उन तमाम वीडियोज़ को लगा दूँगी। सही है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आ रहा है। इसके अंदर मैं अपने सेल परचेज़ करती हूँ, यानी कि जो नोट्स मुझसे स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से ले सकते हैं। उसके साथ साथ मेरा एक फ़ेसबुक पेज है जिस पे मैं डिफरेंट पास्ट पेपर्स एंड लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट वगैरह करती हूँ। उसके साथ मेरा फेसबुक ग्रुप भी आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, ये बिल्कुल नया बना है। इसमें मैं डिफरेंट PDFs अपलोड करती हूँ स्टूडेंट्स के। बहुत से स्टूडेंट्स अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। आपको इसमें रिएक्ट्स नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स मेरे पोस्ट बहुत कम ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ये सारा बनाया है। तो आप भी अगर न्यू हैं तो आप मेरे ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, क्या पता आपके फ़ायदे का कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे मौजूद हो। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो ये पावर ऑफ अटर्नी है ना, ये होता क्या है। पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली इसलिए होता है ना कि अगर कोई इंसान बिज़नेस चला रहा है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने घर को मैनेज कर सके, तो घर के मैनेज करने के लिए वो किसी बंदे को पावर्स दे देता है कि मेरी जगह फ़लाँ बंदा घर को मैनेज करे। तो इसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी देना। या फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि आपको कोर्ट के मामला समझ नहीं आते, ठीक है, तो आप उसके लिए भी किसी बंदे को पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हो कि मेरी जगह यही बंदा कोर्ट जाए, सारे साइंस करे, वकील को हायर करे। ठीक है। वैसे ही अगर आप एक फ़ीमेल हो और आपसे बैंक के मामला संभाले नहीं जा रहे तो आप बैंक के मामला संभालने के लिए भी जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हो किसी को, या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी भी दे सकते हो। तो यह होता है पावर ऑफ अटर्नी का मतलब। अब पावर ऑफ अटर्नी में भी दो काइंड्स है, स्पेशल की और जनरल की। स्पेशल पावर्स का मतलब है कि ये ऐसी पावर्स होती हैं ना जिनमें कुछ खास पावर्स हैं, जैसे कि पैसों की लेन देन आ जाए या कोई ऐसी पावर्स आ जाए जो आप हर बंदे को ना दे पाओ, इसलिए इनको हम स्पेशल कहते हैं। लेकिन जो पावर्स जनरल हो, जनरल में क्या होता है कि आपको एक लिस्ट दे दी जाती है पावर्स की जो आप सब बंदों को दे सकते हो, वो जनरल पावर होती है। लेकिन स्पेशल पावर में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ पावर्स ऐड करा सकते हो जो नॉर्मली पावर ऑफ अटर्नी में किसी को दी नहीं जाती, लेकिन आप खुद से डलवाते हो वो पावर्स, और वो बहुत ही ख़ास ही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़ास पावर्स होती है। तो इसलिए हम इन पावर्स को कहते हैं जनरल पावर्स ऑफ अटर्नी, यानी कि आप एक ऐसे बंदे को ऐसी पावर्स दे रहे हो कि वो आपके घर को इस तरह से मैनेज करे और इतनी यूनिक पावर्स हो, तो उनको हम कहेंगे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है। तो अब स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को लिखना कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है वो सारा हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरफ आंसर लिख देना है। आंसर लिखने के बाद आपने डायरेक्ट इसको स्टार्ट नहीं करना, बल्कि इसके सेंटर पे आपने हेडिंग डालनी है बड़ी सी करके, स्पेशल पावर्स ऑफ अटर्नी। इसका अच्छा सा करके आपने हेडिंग बना के लिख देना सेंटर में। फिर हमने साइड पे बोल्ड मार्कर से, इधर भी ऑब्वियसली बोल्ड मार्कर से हेडिंग देंगे, फिर दोबारा बोल्ड मार्कर से लिखना है एग्जीक्यूटेड ऑन। और हमने ब्लैक पेन को यूज़ नहीं करना। ये मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे और डिजिटल नोट्स में मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया था, यानी कि डिजिटल नोट्स का मतलब है कि मैंने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही नोट्स बनाए थे, कागज़ पे नहीं बनाए। ठीक है। तो अगर आप नोट जब आंसर लिखोगे ना तो आपने ब्लू पेन को यूज़ करना है। ठीक है। ब्लू बोल्ड मार्कर एंड देन ब्लू पॉइंटर या ब्लू पॉइंटर से आपने जो है बाकी के आंसर को लिखना है। जैसे हमने एग्जीक्यूटेड ऑन लिख दिया, एग्जीक्यूटेड ऑन का मतलब है कि किस महीने को, किस तारीख को और किस साल में जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनाई। तो आपने फर्स्ट डेट डाल देनी है। फर्स्ट आप कोई भी डेट डाल सकते हो, 25 की दे दो, 30 की दे दो, जो मर्जी आपको दे लो। ठीक है। फिर आपने लिखना है जून, कोई भी महीना डाल दें। फिर आपने साल डाल दिया। साल डालने के बाद आपने लोकेशन डाल दी कि किस लोकेशन में, किस तारीख को, किस महीने को, किस साल को हमने स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बनाई। ये सब करने के बाद आपने लिखना बाय। बाय का मतलब है कि कौन वो बंदा है जो अपनी पावर्स किसी और को दे रहा है, उसको हम बाय कहेंगे। सही है। यहाँ पे मैंने मकसूद अनवर लिख दिया है, कोई भी रैंडम सा नेम, आपको जो दिल में नाम आया वो डाल दें। फिर आपने सन ऑफ लिख दिया, अगर मर्द है तो सन ऑफ आएगा, अगर आपने औरत का नेम लिखा है तो यहाँ पे सन ऑफ की जगह आएगा डॉटर ऑफ, DO। ठीक है। डॉटर ऑफ या सन ऑफ डाल दिया।
अब्दुल खालिद लिख दिया, कास्ट मैंने डाल दी जट, रेजिडेंस मैंने डाल दी बैरियर टाउन फेज। आपको जो भी रेजिडेंस पसंद है वो डाल दें। ये सब करने के बाद ना आपने ब्रैकेट डाल के लिखना है हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपने कहना है कि इसके बाद इस बंदे को हम फर्स्ट पार्ट कहेंगे, यानी कि जो बंदा है मकसूद अनवर जिसका मैंने नाम डाला है, इसको अब हम फर्स्ट पार्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में लिखा है द फेवर ऑफ तलहा शाहिद, यानी कि इस बंदे को हम पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं, सही है, यानी कि इस बंदे को हम वो इख्तियार दे रहे हैं कि हमारी जगह ये बंदा जो है सारे काम करे, तो इसलिए हम इसको हम इन फेवर ऑफ में लिखेंगे, सही है। अगर आप कोई और डीड अटैम्प्ट करो, यानी कि आपको गिफ्ट डीड आ गई है, तब भी हमने देखना कि वहाँ पे आपको बाय में वो बंदा मौजूद होगा जो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहा है किसी को, और इन फेवर ऑफ में वो बंदा होगा जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है। यानी कि बाय जिस बंदे को प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं उस बंदे का नाम आपने इन फेवर ऑफ में लिखना है। वैसे सेम जनरल पावर ऑफ अटर्नी में भी यही हो रहा है कि जिस बंदे को इन फेवर ऑफ में लिखा जा रहा है उसको कुछ मिल रहा है, उसको पावर्स मिल रही हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने बंदे का नाम डाल दिया, सन ऑफ शाहिद अनवर डाल दिया, कास्ट आपने इसकी डाल दी जट, रेजिडेंसी डाल दी। ये सब करने के बाद ना इसको आपने कहना है हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड द सेकंड पार्ट, यानी कि जो दूसरा बंदा है इसको हम डीड के अंदर सेकंड पार्ट के नेम से पुकारेंगे, ना कि इसके नाम से पुकारेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद दूसरी हेडिंग हमने डाल दी रिगार्डिंग। अब किस मामलात के लिए आप डीड बना रहे हो, किस मसले के लिए आप किसी बंदे को पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हो, वो मसला आपने रिगार्डिंग में लिखना है। इसमें लिखा है द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर रजिस्टर मकसूद अनवर वर्सेस महमूद अनवर केस नंबर 112 2013 सूट फॉर डिक्लेरेशन। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि ये जो पावर ऑफ अटर्नी है आप इसलिए दे रहे हो दूसरे बंदे को कि आपकी जगह ये जो बंदा है ये इस केस के लिए कोर्ट में जाए। अब केस का नेम आपने डाल देना है कि द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, आपने बताना है कि सीनियर सिविल जज की कोर्ट में ये केस चल रहा है और केस का जो नेम है उसका नाम है मकसूद अनवर वर्सेस महमूद अनवर। आप कोई भी नेम डाल सकते हो अपना फर्जी सा, ठीक है, और इसी तरह वर्सेस करके लिख देना है कोई भी नेम, ठीक है। फिर केस नंबर आपने रैंडम से डालना है, यहाँ पे ना 1 2 इसकी जगह आप 333 भी लिख सकते हो, 4 2 1 कोई भी नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर नंबर डाल दिया है 3 नंबरों का, फिर आपने साल डाल दिया 2003, अब 2024 भी लिख सकते हो, 2025 भी लिख सकते हो, सही है। फिर उसके बाद सूट फॉर डिक्लेरेशन लिख सकते हो, या अगर आपको ये चीज़ याद रखना मुश्किल हो रही तो ये बेशक ना डालो, ये लिख दो इतना सा, ठीक है। कि मकसूद अनवर का जो केस है वो महमूद अनवर के ख़िलाफ़ चल रहा है और केस नंबर ये है, ठीक है। अब इस केस के ऊपर पावर ऑफ अटर्नी जिसको दी जा रही है वही बंदा कोर्ट में जाके हाजिरी देगा इस केस में, ठीक है। अब आपने ये सब जब कर दिया बाउंडेड एज कॉपी ऑफ द अबव मेंशन्ड केस इज अटैच्ड टू द एनेक्सर ए, यानी कि जो केस है इसका जो रेफरेंस है और डिटेल है इसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि इसी डीड के साथ अटैच हुई हुई है एनेक्सर ए में। यानी कि एनेक्सर ए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है आपकी डीड के अंदर जिसके साथ आपने अपने केस को जोड़ दिए, चिपका दिए। अब देखो केस के मामलात के लिए हम कोर्ट में जा रहे हैं, क्या पता आप एक ऐसे इंसान हो जो घर नहीं संभाल पा रहा, आपके बहुत सारे घर हैं और एक घर ऐसे जिसको आप संभाल नहीं पा रहे, तो आप उस घर को संभालने के लिए एक बंदे को पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हो, तो घर को संभालने के लिए दे रहे हो ना, तो यहाँ पे केस की जगह आप घर का एड्रेस डालोगे। समझ आ रही है? यानी कि जब आपने मेरी जनरल पावर ऑफ अटर्नी की जब आप वीडियो देखोगे उधर मैंने केस की जगह घर का एड्रेस डाला हुआ है, क्योंकि उस पूरी डीड में मैंने ये बताया कि मैं जो इंसान हूँ वो घर नहीं संभाल पा रहा, तो मैं किसी और बंदे को घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, यानी कि उसको जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ कि मेरी जगह वो घर संभाले। समझ आ रही है? तो यहाँ पे घर की जगह हमने कोर्ट का मसला डाल दिया, तो कोर्ट का जो मसला है वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हमने दे दी फलां बंदे को, वो मेरे कोर्ट के मामला संभाले, ठीक है। तो यहाँ मेरा बताने का मकसद ये है कि आप अटर्नी जो है जब बनाते हो किसी बंदे को, तो किस मकसद के लिए बना रहे हो उस मकसद को आपने रिगार्डिंग वाले पोर्शन में लिखना होता है, ठीक है। जी सब मैंने इसलिए बताया था कि अगर आप खुद से लिखना चाहो तो आप चेंजेस खुद से कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे कोर्ट केस की जगह आप घर का एड्रेस डाल के घर को मेंटेन करने के लिए भी पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग में हमने बाउंडेड एड्रेस तो मैंने बता दिए, तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है इस केस का वो एनेक्सर ए में अटैच कर दी इसी डीड के साथ, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में आता है विटनेसेस एज फॉलोज। विटनेसेस एज फॉलोज आपने जब लिख दिया फिर हमने फर्स्ट पॉइंट पे बताना है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट डीड इज plaintiff in suit number 12 and 2023 pending in the court of the senior civil judge, यानी कि जो पहला पार्ट में जो पहला पोर्शन में जो पार्ट था यानी कि ये पहले पार्ट का मतलब है ये जो बंदा है बाय, इसी को फर्स्ट पार्ट कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहने जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट में जो बंदा है इसी का केस जो है लगा हुआ है, यानी कि जो केस रेफरेंस हमने दिया है ये जो केस है ये इसी फर्स्ट पार्ट के बंदे का केस है, इसी का ये केस है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है केस संभाल नहीं पा रहा, केस में जा नहीं पा रहा, तो ये दूसरे बंदे को
ये पावर्स दे रहा है कि इसकी जगह कोर्ट में जाए केस, यानी कि इस केस में जाए, ठीक है। तो वही बातें हमने इसमें नीचे लिखनी है कि जो केस नंबर जो हमने ऊपर मेंशन किया है उसी के अंदर जो पहला पार्ट वाला बंदा है वो इसी केस का एक प्लेंटिव है, एक फ़र्द है, ठीक है, एक प्लेंटिव है जिसने अपॉइंट किया है एक सेकंड पार्ट को, एक सेकंड बंदे को, और उसको पावर्स दी हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, ठीक है। और इसने लिखा है ऑन माई बिहाफ इन माई नेम टू डू द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सिविल सूट मेंशन अबव। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने सेकंड पार्ट वाले बंदे को पावर्स दे दी हैं, यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दे दी है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, और मेरी मर्ज़ी से वो फॉलोइंग पावर्स इसको मिल गई हैं। फॉलोइंग पावर्स कौन सी है? पहली पावर इसको मिली है टू एंगेज और अपॉइंट एनी एडवोकेट, अटर्नी, बैरिस्टर, वकील, प्लीडर एक्सेट्रा टू कंडक्ट द सेट केस। ये कह रहा है कि मेरे बिहाफ पे ये किसी भी वकील को एंगेज करा सकता है इस डिस्प्यूट में, इस केस में किसी भी वकील को अपॉइंट कर सकता है। अगर उसको वकील अपॉइंट नहीं करना, यानी कि एडवोकेट को अपॉइंट नहीं करना, तो वो अटर्नी को अपॉइंट कर सकता है, बैरिस्टर को भी कर सकता है, वकील, प्लीडर, किसी को भी कर सकता है, ठीक है, मेरे इस केस से मुतल्लिक। आगे लिखा है टू साइन, वेरीफाई और फाइल द प्लेंट ऑफ द अबव मेंशन सूट। उसके अलावा इस केस से मुतल्लिक कोई भी साइन करना है या कोई भी वेरिफिकेशन देनी है या कोई भी फाइल या प्लेंट जमा करानी है, यानी कि दावा जमा कराना है, वो सारे काम ये कर सकता है खुद भी, मेरी जगह ये करेगा ये सारे काम। उसके साथ आपने लिखना है नेक्स्ट पॉइंट पे टू फाइल एनी एप्लीकेशन नेसेसरी रिगार्डिंग द अबव मेंशन सिविल सूट। और कोई भी एप्लीकेशन जमा करानी है या कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं वो भी मेरे बिहाफ पे ये मेंशन कर सकता है, यानी कि इसी सूट के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन जमा करानी है तो ये कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी पावर इसको ये मिली है टू गिव स्टेटमेंट ऑन माई बिहाफ। उसके अलावा रिटर्न स्टेटमेंट जो है अगर देनी है तो मेरे बिहाफ पे यही बंदा रिटर्न स्टेटमेंट जो है दे सकता है। टू प्रोड्यूस और समन और रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर देना है तो ये मेरी जगह दे सकता है। उसके अलावा किसी बंदे को बुलाना है एज एन एविडेंस तो ये बुला सकता है। इसके पास ये सारी पावर्स मौजूद हैं। टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई बिहाफ इफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अलाउ टू डू सो। उसके अलावा मेरे केस ने अगर इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, यानी कि अगर कोर्ट ने कहा कि तुम 2 बजे आओ और अगर इसको 2 बजे कहीं जाना है तो ये उस जगह नहीं जाएगा जहाँ इसको जाना है, इसको मेरे काम के लिए ही कोर्ट जाना पड़ेगा, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये बात यहाँ लिखी है। टू रेफर द केस टू आर्बिट्रेटर इफ़ नीडेड नेसेसरली। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस बंदे को लगा कि मेरा केस कोर्ट की बजाय ADR के डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, यानी कि आर्बिट्रेशन के पास जाना चाहिए, तो ये लेके जा सकता है, ठीक है। टू डिपॉजिट और विदड्रॉ एनी मनी फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी प्रोसीडिंग। और अगर इस केस से मुतल्लिक़ कोई पैसे देने हैं या लेने हैं या केस को स्टार्ट करने के लिए कोई पैसे लगाने हैं तो ये लगा सकता है। टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन पेपर एक्सेट्रा। और कोर्ट से रिलेटेड यानी कि जो भी केस चल रहा है उसके अंदर कोई कॉपीज़ जमा करानी है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ जमा करानी है या कोई पेपर जमा कराना है, ठीक है, वो सारा ये करवाएगा। टू ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और जो कोर्ट फाइनल ऑर्डर देती है उसके सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, ठीक है, वो भी ये लेगा कोर्ट से। टू फाइल एनी एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ ऑर्डर पास्ड इन द सेट सूट एंड टू साइन एंड फाइल सच एप्लीकेशन। उसके साथ अगर कोई ऑर्डर आ जाए, उसके खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन देनी है दूसरी कोर्ट में, हायर कोर्ट में, तो वो भी करा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई केस का डिसीजन आ गया है, अब उसके खिलाफ दूसरी कोर्ट में अपील कर सकते हो या एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है, और उसके ऊपर साइन वगैरह भी कर सकते हो या डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं वो भी कर सकता है। आगे लिखा है एंड आई हेयर बाय एग्री एंड डिक्लेयर दैट ऑल एक्ट्स, डीड्स एंड थिंग्स डन बाय माई सेट अटॉर्नी शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज एक्ट्स, डीड्स एंड थिंग्स डन बाय मी। और एंड पे हमने लिखना है कि ये बंदा खुद कह रहा है कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी काम ये अटर्नी करेगा मेरी जगह, ये अटर्नी करेगा, तो ऐसा समझा जाएगा कि इसने नहीं काम ये किए बल्कि ये काम सारे मैंने किए हैं, ठीक है। ये बातें आपने इस एंड पे लिखनी है। फिर हमने बोल्ड मार्कर्स लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस द पार्टीज। फिर आगे पतला मार्कर यूज़ करना है द पार्टीज हैव साइंड दिस डीड एंड फिक्स देयर थम्स इंप्रेशन ऑन द डेट मेंशन अबव। फिर हमने बताना है कि जो पार्टीज़ हैं, यानी कि जिस बंदे ने अपनी पावर्स दी हैं और जिस बंदे ने पावर ली हैं, उन दोनों पार्टीज़ ने अपना साइन भी कर दिया, इस पर अपना थम भी लगा दिया है। यानी कि थम को वो एक वो होता है ना ब्लू कलर का इंक जैसा, उसमें हमने अंगूठा लगा के जब पेपर पर आप छापते हो तो छप जाता है आपका अंगूठा, उसको हम कहते हैं थम इम्प्रेशन। तो फिर हमने साइन भी कर दिया, थम इम्प्रेशन भी डाल दिया। फिर आपने दोनों बंदों को नाम दोबारा डाल देना, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का नाम डाल देना, फिर उनका CNIC डाल देना। इस तरह से पहले नेम डाल दिया, फिर एग्जीक्यूटेड, फिर CNIC, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट उसको हम एग्जीक्यूटेड कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम ऑर्डिनेड अटॉर्नी कहेंगे, ठीक है। फिर हमने विटनेसेस का नेम डालना है, विटनेसेस को बोल्ड मार्कर से लिखना है। फिर हमने पहले पॉइंट में विटनेस
का नेम डाल दिया रैंडम सा, फिर विटनेस के फादर का नेम डाल दिया, विटनेस की कोई भी रैंडम सी एड्रेस डाल दिया, फिर विटनेस के कुछ CNIC डाल दिया, फिर दूसरा विटनेस डाल दिया, फिर उसका भी फादर नेम डाल दिया, फिर उसका भी रेजिडेंसी डाल दी और CNIC। बस इस तरह करके आपने इसको वाइंड अप करना है। इतना ही से था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज़ समझ ना है, कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़ लगे, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आपको इसके नोट्स यानी कि जो भी मैंने लिखा है इसकी पिक्चर्स चाहिए तो आपको इसकी वीडियो के एंड पे मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।